नितिन अनम्यूट करो। हाँ जी भैया, हरिओम। हाँ, हरिओम। थैंक यू भैया, वंस अगेन एक चांस देने के लिए हमें। हम्म। बहुत अच्छा आप समझा रहे थे अभी, जैसे कि अपने लिए एक पॉजिटिव और चीयरफुल एटीट्यूड रखना चाहिए। हम्म। तो जब अपने लिए पॉजिटिव और चीयरफुल एटीट्यूड नहीं होगा तो किसी और के लिए हम क्या रख पाएंगे। तो बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। और फिर आपने एक बात और बहुत अच्छी बताई कि भगवान से ईमान नहीं गिरना चाहिए। हम्म। तो प्रैक्टिकली फील हो रहा था कि अपने साथ तो इतना अच्छा हुआ आज तक, मतलब कभी कुछ आपने गलत होने ही नहीं दिया, और हम्म। बिल्कुल एकदम स्मूथ चली है लाइफ। तो कई बार थोड़ा सा मन घबरा जाता है ना, एक फ्यूचर की टेंशन हो जाती है। पर अगले पल है ना, ख्याल आ जाता है आपका कि अभी तक भी आपने संभाला है ना, आगे भी आप संभाल लोगे। पर फिर अब ये फील होता है कि वो फ्यूचर की टेंशन भी क्यों आ जाती है, वो भी टेंशन क्यों आती है, वो भी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जब आपके हाथ में डोर है तो आपको जानो, आप ही जानते हो सब कुछ। तो सच में आज बहुत कुछ समझ आया। और एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा मैं। अभी कल परसों है ना, हम दिल्ली से आ रहे थे, मिन्नी मैं और अध्यांश। रात का टाइम था, 9 सवा 9 का। हम्म। तो एक जगह ऐसी थी जहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था और कुछ दिख नहीं रहा था। तो जैसे गाड़ी, रास्ता खराब था तो गाड़ी स्लो चला रहा था मैं। एक जगह थोड़ा सा रास्ता ठीक आया, गाड़ी मैंने फास्ट की गाड़ी, और गाड़ी किसी खड्डे में, वहाँ एकदम सडनली खड्डा आ गया और गाड़ी एकदम खड्डे में जाके गिरी। तो लगा कि कुछ हुआ है, गाड़ी में कुछ डैमेज तो हुआ है। थोड़ा आगे गए तो देखा कि गाड़ी का जो टायर है वही फट गया है। ऐसा लगा कि गाड़ी का टायर फट गया है। और रात को 9 साढ़े 9 का टाइम था और बिल्कुल आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा था। और इतना सुनसान एरिया था, ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने कैसे करूं मैं, क्योंकि खुद से टायर चेंज करना ही लग रहा था। तो एक हिम्मत की कि थोड़ा सा आगे जाके देखता हूँ, क्या पता कोई भगवान रूप में कोई मिल जाए। यही था अंदर। तो जैसे ही हम आधा किलोमीटर अंदर आगे गए ना, तो एक बाय चांस एक पंचर वाला बैठा था। तो इतनी हैरानी हुई ना कि भगवान तो मेरे कितने करीब है। और हम है ना सत्संग सुनते हुए आ रहे थे, और उसमें आपने बहुत अच्छी एक बात बताई राम जी की, कि राम जी को जब उनको वनवास मिला, और उससे पहले उनका जो मुहूर्त था, एक राजा राजाई वाला उनका वो होना था, और फिर एकदम वनवास मिला। तो वो दोनों परिस्थितियों में सम रहे। तो जब देखा ना कि टायर फट गया, ऐसा लगा कि अब क्या होगा। एकदम तो घबराहट, फिर एकदम आपकी बात याद आ गई जो अंदर चल रही थी गाड़ी में। तो इतना फील हुआ कि मतलब कितने नजदीक हो आप, कितने नजदीक हो। 1% भी दिक्कत नहीं आने देते। अगर टायर वाला नहीं मिलता तो हम दूर हो जाते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते। तो खुद से पुरुषार्थ करता मैं, खुद से करता हूँ, आता तो है करना। मैं नहीं पर एक थोड़ा, करता। फिर ये हाँ, विचार होना चाहिए था, भगवान अगर किसी रूप में आ सकता है तो भगवान इस रूप में भी तो है। फिर जो तुमने बोला, मिन्नी को लेके भी ख्याल आया, लेडी साथ में है, रात का समय है, वो स्त्री है या वो शक्ति है? वो भी तो भगवान है। हाँ जी, वो भी तो गुरु का बच्चा है। उसका भी तो भगवान रक्षक है। आधा ज्ञान नहीं अप्लाई करो। ये जो मिल गया, फिर हमने सोच लिया कि भगवान तू नजदीक है। मिले नहीं मिले ये सोचो, कोई बात नहीं। जिसने हालत भेजी है वही हिम्मत भी देगा इस हालत से उबरने की, उठने की। ये सब चीजें अपने अंदर विचार में आनी चाहिए, ये निश्चय में होनी चाहिए। एक करामत देख के फिर कहना भगवान है, और एक विश्वास रखना है ही भगवान। दो बातों में डिफरेंस है। ये तो नए नए जिज्ञासु होते हैं जो कुछ भी होता देख लेते हैं और उसके बाद वो कहते हैं यस भगवान तू है, मेरे को लगा। लेकिन एक ज्ञानवान पुरुष की क्या अप्रोच होगी, ज्ञानी की क्या अप्रोच होगी? वो तो ये नहीं सोचेगा किसी रूप में आएगा, परिस्थिति के रूप में भी तो वही आया है और हिम्मत के रूप में भी वही बैठा है। दूसरी बात जो तुमने बोली कि फिर कभी कभी फ्यूचर का ख्याल आ जाता है, तो जो बीच में हमने तुमको कई बार सन्यास वाली बात बोली, बार का वस्त्र तो नहीं धारण किया या ना करना था, लेकिन एक सोचो, वो इशारा तुम्हें एक निश्चय के लिए तो दिया गया। सन्यासी माना सर्वनाशी, जो अपना कुछ भी नहीं मानता है। पर अभी वो निश्चय में नहीं टिकाया ना अपने को, फिर करता भोगता
फिर लगता है मेरा घर, मेरी गृहस्थी, मुझे पालना है, मुझे चलाना है। जब मैं ही बिक गया भगवान को, और आज भी अगर सोचो, सत्ता बलवंत का जो वो चला था दृष्टांत, पीछे सब लोगों ने प्ले भी किया उस पे, उसमें वो क्या बोलते थे बार बार, हमारा भरण पोषण कहाँ से होता है? दरबार से। बोलते थे हमारा भरण पोषण तो दरबार से ही होता है। फिर आज ये निश्चय है मेरा भरण पोषण दरबार से होता है, या ये निश्चय है कि मैं अपना कमा रहा हूं तो पोषण हो रहा है? ये सोचने जैसी बात है। हम अंदर सूक्ष्म में कहीं ना कहीं करता है, सूक्ष्म में कहीं ना कहीं हम बने बैठे हैं, भोगी बने बैठे हैं। जब सन्यासी होने का मन नहीं है तो भोगी हैं। गुरु बार बार कह रहा है सन्यासी हो जाओ। गेरुआ कपड़ा सन्यास नहीं, समर्पण सन्यास है। ईश्वर को, गुरु को समर्पित हो जाना, उनके परायण होके जीना, ये सन्यास है। गेरू कपड़ा हो सकता है हम पहना दें, फिर भी तुम्हारा दिमाग चार दिशाओं में जाता रहे। लेकिन जब तुम इस निश्चय में आ जाओ, ये सन्यास है। तो गुरु की बात को कभी मजाक मत समझो, हल्के में मत लो, उनकी बात का विचार करो। जब विचार करोगे तब समझ में आएगा मुझे क्यों इशारा दिया गया, मुझे क्यों ये सब समझाया गया, ताकि किसी भी परिस्थिति में मैं विचलित ना हो जाऊं, अडिग रहूं, अडोल रहूं। जैसा भी है, जो तेरी इच्छा है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो बोला एक बार, एक आदमी था, वो अपना भगवत अर्पण चलता था। पत्नी ने एक दिन बहुत लड़ाई कर दी, बोला कुछ लेके आओ, कुछ लेके आओ, कमा के आओ, कुछ करते नहीं हो। चला गया, काम वाम तो कुछ हुआ नहीं, राम की मस्ती में चलता रहा। शाम को लगा घर जाऊंगा, वो तो मारेगी, कुछ लाया नहीं। इधर उधर देखा, सांप था, सांप उठा लिया। बोला यही ले चलता हूं, डर जाएगी, आगे से मुझे कहेगी नहीं कि कुछ कमा के ला। अब वो सांप लेके गया, बीवी ने कहा क्या लाए, सांप दे दिया। डर गई, उसने फेंक दिया उसको, सांप को ऊपर छत पे जा पड़ा सांप। इतने में बाज पक्षी आया, उसने कहीं से मोतियों की माला चुराई थी, उठाई थी, मतलब चोरी तो क्या करेगा, उठाई थी। उसको सांप नजर आ गया, वो मोतियों की माला छोड़ गया, सांप उठा ले गया। अब ईश्वर को देना है तो ऐसे भी देता है ना। अगर परमात्मा को देना है, जो मेरे परायण जी रहा है, अब वो तो सांप उठा के लाया बीवी को डराने के लिए। भगवान को लगा इतना मेरा भक्त मेरे परायण जीता है, जिंदगी भर का सॉल्यूशन कर दो भाई, सॉल्यूशन कर दिया। तो तुम छोड़ के तो देखो, डोरी सौंप के तो देख एक बार, वो दासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेगा बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। थैंक यू।